हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे क्लास 12 के होनहार विद्यार्थियों, आपने अब तक लेक्चर 1 लेक्चर 2 डीप वाटर का पढ़ने के बाद, यानी पूरे कहानी को अच्छे समझने के बाद आपको समझा दिया गया इसका शॉर्ट आंसर कि क्या कौन से क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, और आपने उसे हल करके दिखाया भी, और मैंने आपको जिस तरीके से समझाया था। तो चलिए आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके डीप वाटर के ही लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए, अब लॉन्ग आंसर इसमें कौन सा है इंपॉर्टेंट, ये आपको देखना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, क्या कि व्हाट वाज द फियर, वह डर क्या था। डगलस का वह डर क्या था। तो सबको पता है कि डगलस का डर क्या था, पानी से था। मेन डर तो उनको पानी से ही था। हाउ डिड इट कम इन द लाइफ ऑफ डगलस, और वह डर डगलस के जीवन में कैसे आया। तो आपको पता है कि जब वो 3-4 साल के थे तो एक बार वो समुद्र के किनारे लहर ने उनको नीचे गिरा दिया और वो क्या रेत में दब गए थे, तब डर हुआ। फिर जब 11 साल के हुए तो एक बच्चे ने उठाकर उनको पानी में फेंक दिया और उनका डर बढ़ गया, यानी लेकिन फिर भी वो डरे नहीं। और उसके बाद क्या हुआ, तैराकी सीखने का निश्चय कर लिया है, यानी डर को भगाने के लिए, कहने का अर्थ ये है। तो अब आप लिखोगे क्या कि डगलस का डर क्या था। तो मुख्य डर तो पानी से ही था, तो हम वही लिखेंगे। द फियर ऑफ डगलस का डर वाज रिलेटेड वाटर, पानी से था। इन द लाइफ ऑफ डगलस के जीवन में देयर हैपेंड एन इंसिडेंट, एक बार ऐसी घटना हुई, when he was चाइल्ड ऑफ 3 or 4 years old, जब वो 3 या 4 साल के बच्चे थे। ठीक है, डगलस के जीवन में एक घटना घटी, कब, जब वो 3 या 4 साल के थे। मैं यानी कि जो देखो कहानी आप पढ़े, बस उसी को मुख्य टॉपिक जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है आपको वही लिखोगे। मैंने आंसर बताने के पहले ही वो बता दिया कि यही तो होगा। अब एट कैलिफोर्निया बीच, कैलिफोर्निया के समुद्र तट पे, ही वॉज हैंगिंग टू हिज फादर, वो अपने पिता को पकड़े हुए थे। व्हेन द वेव्स नॉक्ड हिम, जब लहरें उनके तरफ आई, और लहरें उनकी तरफ आई, और फिर क्या हुआ, एंड स्वेप्ट ओवर हिम, और उनके ऊपर से चली गई। लहर आई और उनके ऊपर से चली गई। वो अपने पिता को पकड़े हुए थे, लेकिन लहर ने उनको नीचे गिरा दिया, और क्या हुई, स्वेप्ट ओवर, और उनके ऊपर से लहराती हुई चली गई। ही बरीड इनटू द वाटर, और पानी में धंस गए। वो पानी में क्या हुए, दब गए। कौन, विलियम डगलस। यानी जब समुद्र किनारे खड़े थे, आपको मालूम है कि वहां जब लहर आती है किनारे तो संभल के खड़े रहिए तो ठीक, नहीं तो फिर तो आप तो छोटे बच्चे थे, पकड़े थे, लेकिन फिर भी गिर गए। अब बट नथिंग, लेकिन कुछ नहीं, सीरियस हैपेंड, लेकिन कोई ऐसी अनहोनी, गंभीर अनहोनी नहीं हुई। एज वाटर रिटर्न टू द सी इमीडिएटली, जब समुद्र का पानी तुरंत वापस लौटा तो ऐसी कोई गंभीर अनहोनी नहीं हुई। बट डगलस वाज एक्सट्रीमली स्केयर्ड, लेकिन डगलस अत्यधिक डर गए। फ्रॉम द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वाटर, पानी के अपराजित करने वाली शक्ति से क्या हो गए, वो डर गए। यानी कि वो पानी पे भी विजय पाने वाली जो शक्ति थी, उससे डगलस क्या हुई, डर गए। सेकेंडली, दूसरी बार की घटना सुन लीजिए। एक बार की तो घटना 3 से 4 साल के हुई थी, और अगला कितने साल में था, हाँ 11वें। तो दूसरी बार एट द पुल, तालाब पर, डगलस वाज वेटिंग फॉर अदर्स
कि डगलस किसी अन्य व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे कि कोई आए, क्योंकि उस समय ताल सूना था। वो सोचे कोई आए तो मैं नहाऊं। अब एंड अ बिग ब्रूसर ऑफ अ बॉय, तभी एक बड़ा सा लड़का आया एंड थ्रू डगलस इनटू द पूल, और डगलस को तालाब में फेंक दिया। और क्या किया? डगलस को तालाब में फेंक दिया जस्ट फॉर फन, मजाक मजाक में। उसने डगलस को मजाक ही मजाक में उठा के। दोस्तों अगर आप यूपी बोर्ड की स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है। जैसा आप सभी को पता है आपके हाफ ईयरली एग्जाम पास में है और इस हाफ ईयरली एग्जाम के मार्क्स भी इस बार ऐड होंगे। तो इसी को देखते हुए हाफ ईयरली एग्जाम की जबरदस्त तैयारी कराने के लिए अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए हैं हल्ला बोल यूपी बोर्ड 2021-22, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप अपने सभी विषयों की तैयारी कैसे करें। हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर आपको बताएंगे कि उस सब्जेक्ट में आप कैसे 90+ ला सकते हैं, कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या सिलेबस है, कैसे न्यूमेरिकल रिएक्शन कैसे तैयार करना है और कैसे आप अपना रिवीजन करेंगे। और 3 साल के पेपर में जो एमसीक्यू क्वेश्चन आए थे उनका लाइव सॉल्यूशन इस क्लास में कराया जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर आप यूपी बोर्ड के हो तो आप इस क्लास में जरूर इनरोल करो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आपको वहां पर इनवाइट कोड में शुभम UP10 ये कोड जरूर डालना, तभी आप इस क्लास में फ्री में इनरोल कर सकते हो। सभी क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर इनरोल कर लो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या किया? पानी में फेंक दिया। और डगलस कैसे गिरे थे? वैसे ही बैठे ही मुद्रा में नीचे गिरते चले गए थे। एक याद है ना? और तब एट दैट टाइम, उस समय डगलस डिड नॉट नो स्विमिंग, डगलस को तैराकी नहीं आती थी। उस समय वो तैरना नहीं जानते थे। एंड नियर बाई ड्रॉन, और नीचे डूब गए। और हार्डली, और मुश्किल से, समबडी सेव्ड हिज लाइफ, किसी ने उनके जीवन को बचाया। और बहुत कठिनाइयों के बाद कोई व्यक्ति मिला जो उनके जीवन को बचाया था। वो जब क्यों लास्ट में सतह के ऊपर आए तो उनके मुख से पानी निकला, पानी की उल्टियां कर रहे थे और धीरे धीरे वो अपने घर की तरफ गए थे। ये कहानी तो आपको पता है। और एंड ही कुड एस्केप्ड, और इस तरह वो बचे। सो इसलिए इन डगलस लाइफ, डगलस के जीवन में द ग्रेटेस्ट फियर, सबसे बड़ा जो डर था, वाज फ्रॉम वाटर, वो पानी से था। और क्यों? कि लेटर बाद में वाई हिज विल ओवर विल पावर, बाद में उनकी इच्छा शक्ति और कंटिन्यूअस लगातार प्रयास ने डगलस ओन, और आगे चलकर अपने इच्छा शक्ति और अपने बहुत काफी प्रयास से वो क्या हुए, वो जीत गए ओवर हिज फियर, वह पानी पर विजय पा लिया। पानी के डर पर उन्होंने जीत हासिल कर ली। कैसे? बहुत सतत प्रयासों और एक दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा। एंड बिकम एन एक्सपर्ट स्विमर, और एक बहुत अच्छे विशेषज्ञ तैराक बन गए थे। किसी भी झील, किसी भी नदी में वो तैर सकते थे, आर पार कर सकते थे, अंदर गोता लगा सकते थे, इतने अच्छे तैराक बन गए थे। ठीक है, तो ये अब ऐसे ही इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछेंगे, उनके पानी में उनके साथ क्या घटना हुई, वो क्या इच्छा शक्ति से बाहर आए, उन्होंने किस तरीके का योजना बनाया, यही क्वेश्चन आपसे घुमाकर पूछेगा। देखिए वो क्वेश्चन कौन से हैं, आपके सामने हम वो क्वेश्चन लाते हैं। देखिए अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि व्हाट इंसिडेंट डिड डगलस फेस एट द पूल। ठीक है, किस घटना का, तालाब पर किस घटना का डगलस को सामना करना पड़ा। तो वही एक बड़ा लड़का आया और मजाक मजाक में उनको उठा के पानी में फेंक दिया, और वो बैठे मुद्रा में पानी के अंदर चले गए। अब वो सोचे कि मैं पानी के जब सतह को छूऊंगा तो जंप लगा के कार की तरह उछल कर बाहर आ जाऊंगा। ये सब योजना वो पानी के रास्ते में ही बना लिए थे। तो व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिज लाइफ, इसका उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा कि वो पूरी तरह डर गए और उसके बाद एक अच्छा तैराक बनने का निश्चय कर लिया। ये प्रभाव, अब देखो यानी कि पहला क्वेश्चन जो था उसके मिलता जुलता आंसर इसमें भी शामिल हो रहा है। अगला भी वही होगा, डिस्क्राइब, वर्णित कीजिए डगलस स्ट्रगल, डगलस की संघर्ष को एट द पूल, तालाब पर।
डगलस के संघर्ष, तालाब में हुए संघर्ष को स्पष्ट करिए। सेम फेस है, यहां स्ट्रगल है। मतलब देखो तो क्वेश्चन वही, तरीका थोड़ा सा नहीं। तो व्हाट स्ट्रेटेजी, क्या प्लान बनाया, डिड ही मेक टू सेव हिज लाइफ, और उन्होंने अपने जीवन को बचाने का क्या योजना बनाया। तो कि मैं सतह पे लेट क्या करूंगा, सतह से जंप लगाऊंगा, फिर सतह पे सीधा लेट जाऊंगा और कार की तरह उछलते हुए हाथ पांव मारते हुए पानी के बाहर आ जाऊंगा। उनकी यही प्लानिंग थी, किसकी, विलियम डगलस की। तो ये आपके क्वेश्चन जो है, आपने जो पहला क्वेश्चन देखा उसी के अकॉर्डिंग इनके भी आंसर आपके बनते हैं। और आप जितना हो सके प्रैक्टिस आपके लिए बहुत जरूरी है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा लिखोगे, ये मेरा मानना है। और अगर कहानी अभी आप लोगों ने नहीं देखा तो उस वीडियो को फिर देखकर फिर बैठिए आंसर बनाने, एकदम परफेक्ट आंसर बनाओगे, मुझे पूरा विश्वास है। चलिए अब अभी इस वीडियो में बाकी है क्या, आपका वोकैबुलरी। अब देखते हैं वोकैबुलरी में किस तरीके से क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाने वाले हैं। चलिए देख लीजिए उसको भी। तो ये रहा आपकी वोकैबुलरी, यानी इसमें आपके जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न, ये तो आपको कमेंट तुरंत करना होगा कि किसका कौन सा सही होगा, पहले का पहला, दूसरा, तीसरा, तुरंत नाम के साथ कि उसमें क्या भरा जाएगा वो लिखना है आपको, तुरंत कमेंट करोगे। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से डगलस के पास था टू द वाटर, क्या था, शुरुआत से डगलस के पास क्या था, इंटेंसिटी, एवर्जन, इंटीमेसी, नन। बताइए डगलस के पास शुरुआत से क्या था, जी हां एवर्सन। अब आते हैं आगे, द वाटर वाज स्टील, पानी शांत था, पानी क्या था, शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम, और सतह पर जो टाइल थी वाज व्हाइट, सफेद थी, एंड क्लीन, बहुत साफ थी। एज, तरह, किसकी तरह साफ थी, उसमें कौन सा वर्ड लिखा था वो देखना है। स्नो, बाथरूम, फ्लोर, बाथटब। तो कैसे साफ थी, जैसे नहाने की बात हो रही है तो बाथटब की तरह चर्चा किया गया कि बाथटब की तरह वो क्या थी, क्लीन एंड व्हाइट थी। अगला आपके सामने है कि देयर वाज अ पूल, यह तालाब था, एट इन याकिमा, याकिमा में, दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली, जो हमेशा अवसर प्रदान करता था, वह कौन सा तालाब था, YCMA, देखो अगर जिसको पूल का नाम याद नहीं होगा ना, ऐसे अलग अलग लेटर को इधर उधर किया है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। YCMA लिख रहा है, YAMC लिख रहा है, YMCA लिख रहा है, YACM लिख रहा है। तो कौन सा सही होगा जी, हां तो ये आपका तीसरा वाला YMCA सही है। ओके, अब आगे देखते हैं वोकैबुलरी में ही। देखिए ये लिखा है, इट सीम्ड अ लॉन्ग वे, ये बहुत लंबा रास्ता प्रतीत हुआ। एंड दोज 9 फीट, और ये 9 फुट वर मोर लाइक, बन गए थे, ये एक बहुत लंबा रास्ता लग रहा था। और ये 9 फुट कितने बन गए थे, ये तो बात बहुत अच्छे से मैंने क्लियर किया था, आप वहां पे देख सुने तो उस कहानी को। ये 9 फुट कितने उनके लिए फील हो रहे थे, वो किनारे की तरफ जो फेंके गए थे पानी के अंदर, जब रास्ते में डूब रहे थे तो कितने, 90, 19, 99 और नन, चौथा मिला ही नहीं सोचने को, इस नन लिख दिया गया। तो जी हां 90 लग रहे थे, वो 9 फुट उनको 90 लग रहे थे। अगला है इनसाइड द पूल, पूल के अंदर, तालाब के अंदर, द नरेटर स्क्रीम्ड, लेखक चिल्लाए, तालाब के अंदर जब वो डूब रहे थे तो चिल्लाए, बट ओनली, लेकिन केवल, हर्ड हिम, केवल उसको सुना, लेकिन उनकी आवाज को केवल किसने सुना था, मां यानी मदर
कोच ने सुना, फादर पिताजी ने सुना, वाटर पानी ने सुना, किसने सुना था? कहानी में तो आपको मालूम कि उनको कुछ न दिख रहा था पानी, चिल्ला भी रहे तो सुन रहा भी कौन था? पानी। तो पानी पानी है ये आपका, ठीक है, वाटर आपका सही होगा। अब अगला है कि ओनली हिज हार्ट, केवल उनका हृदय, एंड द पाउंडिंग हिज हेड, और उनका सर घूम रहा था। सेट यह कह रहा है ही वाज स्टील, केवल उनका दिल और उनका सर ही ये बात कह रहा था कि ही वाज स्टील, वो अभी भी क्या है? कॉन्शियस, सचेत है, अलाइव जीवित है, अनकॉन्शियस या डेड या मर गए हैं। तो क्या बता रहा था? ये सब हरकतें बता रहा था कि वे अभी जीवित हैं, ये चीज स्पष्ट हो रही थी। देखो, विकल्पीय प्रश्न बताने के बाद इसको रटने की जरूरत नहीं है, एक बार सुने समझ गए कि इसमें क्या भरा जाएगा। किताब में जो लाइन में रहता है वही भरा जाता है, ये नहीं कि उसका हम अर्थ मिलाएं किसी से सेट हो जाए भर दे, ऐसा नहीं होना है। किताब में जो वर्ड यूज किया गया है वही फिल करना है आपको। आगे देखते हैं, अभी कुछ और है इसमें। देखिए, ही स्टार्टेड डाउन, उन्होंने शुरू किया टाइम, समय पर, एंड सक्ड फॉर एयर, और हवा को खींचा, एंड गॉट वाटर, और पानी पिया। खींचे हवा लेकिन मिला क्या? बस पानी। तो कौन से टाइम में हुआ था? थर्ड टाइम में, सेकेंड टाइम में, लास्ट टाइम में, फर्स्ट टाइम में? किस टाइम ऐसा उन्होंने किया था जब उन्होंने हवा खींचा और उनके मुख में पानी गया? हाँ, तो वो था थर्ड टाइम आपका, तीसरी बार में। अगला है आपका रूजवेल्ट से, रूजवेल्ट ने कहा था कि ऑल वी हैव टू फियर, जिस वस्तु से हम डरते हैं, इज इटसेल्फ, वही डर, वही क्या होता है? देखो निकल ही गया, वही डर होता है। यानी फियर की बात किया, डेथ और वाटर और लेक की तो बात ही नहीं किया था रूजवेल्ट ने, तो वही डर होता है उन्होंने कहा था। तो यहां पर क्या भरा जाएगा? यहां फियर भरा जाएगा आपका। ओके, तो ये आपके लॉन्ग आंसर के साथ डीप वाटर का आपको वोकैबुलरी भी पूरी तरह क्लियर कर दी गई। अब हम आगे आने वाले वीडियो में आपके नए चैप्टर और नई शुरुआत होने होगी। तो इन 3 चैप्टर को जो आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से इनको कंप्लीट कर जाइए, मैं आपसे ये जरूर गुजारिश करूंगा। तो मेरे होनहार विद्यार्थियों, अब ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो पहला काम इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, और जो भी स्टूडेंट इस शुभम क्लासेस के चैनल को देख रहे हैं उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। तब तक के लिए गुड लक।